अच्छा, फिर आप देखो, सुप्रीम कोर्ट में 2 बच्चों की बेल नहीं हुई, 5.5 साल जेल में थे। आपको मालूम हो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से कानून का हवाला देकर उन 2 नौजवान बच्चों को बेल नहीं दी? मालूम आपको? मेरे को मालूम। और ये कोई सेकुलरिज्म का नाम बोलने वाले बोलते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 15A का हवाला दिया, जिसमें कहा एनी अदर मीन्स। ये कानून कौन बनाए थे मालूम आपको? चिदम्बरम साहब, मनमोहन सिंह की हुकूमत थी। पूछो, ये कांग्रेसी आएंगे ना, मालूम हुआ कि वो टूटा भी आएगा कल, पूछो उससे। खैर, उसको तो बेचारे को मालूम ही नहीं। 15A बोले तो बोलेगा मैं 1 क्लास में था। ये कानून जब बन रहा था, चिदम्बरम कानून लाए थे, पूरी पार्लियामेंट में, मैं अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रहा हूं, पूरी पार्लियामेंट में मैं अकेला था जिसने कहा था कि इस बाय एनी अदर मीन्स का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से सिर्फ मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर होगा, और जो पढ़े लिखे लोग हुकूमत की गलत पॉलिसियों को समझकर उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा। आज क्या हुआ आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसी टेररिज्म का डेफिनेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन 2 बच्चों को बेल नहीं मिल सकती। और बेशर्मी की हद है कांग्रेस वालों की। अरे बेल मिलना था इनको, क्यों नहीं मिली? अरे कभी आईने में चेहरा देखो, कितना बदनुमा नजर आता है। तुमने कानून बनाया, तुमने कानून बनाया। मैं पुकार रहा था पार्लियामेंट में, मत बनाओ, मत बनाओ। आपको मालूम इस कानून में यूएपीए में किसी को पकड़ लिया जाता है तो पुलिस 180 दिन का डिटेंशन रख सकती है। 180 डेज, 30 दिन नहीं, 60 दिन नहीं, 90 दिन नहीं, 120 नहीं, 150 नहीं, 180 दिन सिर्फ पुलिस कस्टडी हो सकता है। कौन बनाए? ये कांग्रेस वाले बनाए। पूछो अपने आप से, वो जो 19 साल जेल में सड़ गए, वो जो बच्चे 5.5 साल से जेल में हैं, वो जो भीमा कोरेगांव के केस में स्टैन स्वामी, जो 85 साल का बूढ़ा, जो पुलिस को जेल अथॉरिटीज को लिख के दिया कि मैं हाथ से पानी नहीं पी सकता, मेरे को स्ट्रॉ दो, जेल में मर गया वो। और आज आप हमको गाली देते। 2019 में अमित शाह यूएपीए कानून को और गंदा किए। किसने सपोर्ट किया? किसने सपोर्ट किया मालूम आपको? जो नहीं जानते हाथ उठाओ, शर्माओ मत। जो नहीं जानते किसने तारीफ की उसकी, पूरे उठाओ। जो जानते हाथ उठाओ। तो नहीं जानते पूरे हाथ उठाओ, मैं बोलूंगा क्यों, हाथ उठाओ पूरे। अब ये हाथ का तुमको वास्ता दे रहा हूं, तुम हाथ को वोट नहीं देना। यही हाथ वालों ने 2019 में मोदी के कानून की तारीफ की थी। जाकर उठाकर देख लो 2019 यूएपीए अमेंडमेंट। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर इन कांग्रेसियों को देख के बोला, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि तुम भी जेल में जाकर सड़ना, तुमको मालूम होगा मेरा गम क्या होता है। तो पूरे कांग्रेस के लोग खड़े हो गए, हमको बोले, हमको बोले। लाहौर तुमको ही बोला, क्या करते? वो बीजेपी वालों को समझ में नहीं आ रहा, ये हमारे पे कभी गुस्सा निकाल रहा, कभी इन पे निकाल रहा, हो रहा क्या? मैं बता दिया कि कांग्रेस उस दिन उस गंदे कानून के हक में वोट दिया, और उसी कानून की वजह से 2019 का यूएपीए कानून, 2008 का चिदम्बरम का यूएपीए कानून मिलकर आज मासूम लोगों की जानों को बर्बाद कर रहा है। यकीनन हम दहशतगर्दी के खिलाफ है। इस्लाम आया तो दहशतगर्दी को मिटाने आया। इस्लाम आया तो अबू जहल टेररिस्ट का खात्मा हुआ।
इस्लाम आया तो अबू लहब के टेररिज्म का खात्मा हुआ। हम तो टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं, मगर तुम गंदे कानून बना कर। और स्पीकर, जब मैं उस अमेंडमेंट जो अमित शाह लेकर आए थे, मैं नोटिस दिया कि मैं इसके खिलाफ वोट का मुतालबा किया। मैं वोट का मुतालबा कर रहा था ताकि कम से कम इन कांग्रेस वालों में धीरज पैदा हो जाए। आपको मालूम, हर उस पर मैं वोट पूछ रहा था, सिर्फ 2 लोग उस कानून के खिलाफ वोट दे रहे थे, एक ओवैसी और दूसरा इम्तियाज जलील, और ये कांग्रेस वाले मोदी के साथ वोट डाल रहे थे। मैं चैलेंज कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, बोलो मैं सच बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं। तुम आज आकर हमसे भीख मांगते हो, हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। ये सच्चाई को बयान करना इनको तकलीफ होती है, तो याद रखिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। और मैं कांग्रेसी लोगों से, ये नाम निहाल सेकुलर कायदीन से कहना चाह रहा हूं, किसी शायर ने अच्छा कहा था, और उनसे भी कहना चाह रहा हूं जो आजकल ज्यादा मेहरबान, जबान काट लो लहजा नहीं बदलेगा। जबान काट लो लहजा नहीं बदलेगा। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लो से ये लोहा पिघल नहीं सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे नहीं दबाएंगे? और माशाअल्लाह से पाना अपना काम कर रहा है। पाना जो है ना, मोदी जी के नखों को, वोटों को हिलाता है। तो समझ में नहीं आ रहा पाने का इस्तेमाल कैसे करना। यह खुदा का निजाम है। अब पाना क्या करेगा नहीं मालूम, मगर आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। पतंग के निशान पर बटन दबाना है। और यहां यूसुफ गुंजानी साहब बोले, साहब जरा वो घड़ी पे भी बोल दो। इन्हों आए हैं, मोदी का साथ दे रहे हैं, चीचा को धोखा दे दिए, मोदी का साथ दे रहे हैं। वक्फ का काला कानून जो संविधान के खिलाफ है, उसमें आपने मोदी के इस काले कानून के हक में वोट दिया। अब इनके लोग गले में पट्टा डालकर अपने चेहरे को छुपा रहे हैं। अरे तुम अपने चेहरे पर मोदी का मास्क लगा कर आओ। तुम मोदी के वोट के नाम पर वोट ले रहे हो। अजीत पवार को वोट देने का मतलब यह है कि मोदी को वोट देना। क्या आप मोदी को वोट देंगे? जोर से बोलो। दोनों है ना यहाँ पे, एक विधानसभा के है, एक क्या है वो आमदार है। दोनों को मालूम होना है कि आप मोदी को वोट देने वाले हैं। ये बात 15 तारीख को आपको दिखाना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। और पूरी ताकत के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए कि अमरावती में पेट्रोल की कीमत क्या है? क्या है कीमत? 110। आप लोग खुश हैं? गुजरात में कितना है मालूम आपको? 94 रुपीज ओनली। गुजरात में 94, यहाँ पे 110, 110। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। आप बताइए, 26 रुपये कम गुजरात में, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रदेश में 110 रुपये।
क्या करेंगे आप? क्या आपको तकलीफ नहीं हो रही है? अच्छा, जब से बीजेपी आई, एक सवाल का जवाब दो आप। कितनों को यहां पर अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र होती है, जिसमें उनकी जान की भी फिक्र, बेटियों की हिफाजत की फिक्र, इबादतगाह की हिफाजत की? हाथ उठाओ, डरना नहीं। डरेंगे तो मर जाएंगे। हाथ उठाओ। फिर ये कौन सा राज कर रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मेरे भाई, मैं आपको ये कह रहा हूं कि डरना अगर है तो अल्लाह से डरो। किसी हुक्मरान से डरने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम भारत के बाइज्जत नागरिक हैं। संविधान जिसको बाबा साहिब ने बनाया, वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। और याद रखो, तुम खत्म होने नहीं आए हो इस दुनिया में। जब तक तुम और हम जिंदा रहेंगे, दुनिया बाकी रहेगी। जब तक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती जिंदा रहेगा, अल्लाह उस वक्त तक क़यामत को नहीं बिताएगा जब हम नहीं तो दुनिया नहीं। याद रखो मेरी इस बात को। तारीख को पढ़ो, तारीख को पढ़ो। आज जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं, कल ये मिट जाएंगे सबने हस्ती से। नाम रहेगा तो अल्लाह का रहेगा, नाम रहेगा तो हमारा रहेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, लगाएंगे नारा आखिर में, क्यों फिक्र कर रहा है? आखिर में लगाएंगे, सबको सुनाई देना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक ड्रामा महाराष्ट्र में हो रहा है। मुंबई में बैठकर देवेंद्र फडणवीस, शिंदे, अजित पवार बैठकर मुंबई में वड़ा पाव भी खा ले रहे, मलाई भी खा ले रहे, और बेचारा किसान खुदकुशी कर रहा है। नौजवान बेरोजगार हो गया। अब नगर पालिका के चुनाव आए तो तीनों क्या करे? एक दूसरे की पीठ इधर, एक इधर, एक उधर। हम लोग हैदराबाद में बोलते, तू मेरी पीठ पूजा, मैं तेरी पीठ पूजाता। आप बताइए क्या ड्रामा है? महाराष्ट्र की जनता बिहार के बाद बड़ी बाशऊर जनता है, सियासत को बड़ी करीब से देखती है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इनके साजिश का शिकार मत हो जाइए। अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से करिए। यकीनन जहां पर आप बसते हैं वहां पर बहुत से मसले मसाइल हैं, बहुत से तकालीफ हैं। स्कूल की बिल्डिंग्स और स्कूल की जरूरत है, पीने के पानी का मसला है, बहुत से मसाइल हैं। अगर एक अच्छा कॉर्पोरेटर जो मजलिस का साबित होगा, अगर आप उसको